नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। आज फिल्मों को बनाते वक्त प्रोड्यूसर्स बजट के बारे में नहीं सोचते हैं। करोड़ों रुपए की फिल्में बनती हैं और करोड़ों रुपए की कमाई होती है। ऑनलाइन का जमाना है, टिकटों की बुकिंग भी ऑनलाइन ही हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक ऐसी भी फिल्म बनी थी जिसकी रिलीज डेट से एक दिन पहले करीब 1 लाख लोग केवल सिनेमा घरों में एडवांस बुकिंग की लाइन में लगे थे। जो फिल्म 16 सालों में बनकर तैयार हुई, लेकिन जब बनी तो इसने इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं सदाबहार फिल्म मुगल-ए-आजम की। आज हम आपको मुगल-ए-आजम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको ये बताएंगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ी है और इसने कितनी तरक्की की है। मुगल-ए-आजम 5 अगस्त 1960 के दिन रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म की तैयारी साल 1944 में ही शुरू हो गई थी। लेकिन बार बार किसी कारण से ये रुक जाती, मगर आखिरकार ये फिल्म बनकर तैयार हुई और 1960 में रिलीज हुई थी, जो कि 1960 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को के आसिफ यानी कि करीमुद्दीन आसिफ ने डायरेक्ट की थी। इतने महान फिल्म बनाने वाले के आसिफ ने पूरे करियर में केवल 2 ही फिल्में डायरेक्ट की थी। पहली 1945 में आई फिल्म फूल और दूसरी 1960 में रिलीज हुई मुगल-ए-आजम। इस फिल्म को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ और इसकी कमाई 11 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 2500 करोड़ रुपए होगी। मुगल-ए-आजम 1922 में नाटककार इम्तियाज अली के लिखे गए नाटक अनारकली से इंस्पायर होकर 1938 में बनी फिल्म अनारकली को देखकर के आसिफ ने बनाई थी। अनारकली एक बेहद हिट फिल्म थी। फिल्म का बजट देखकर कोई इसमें पैसा नहीं लगाना चाहता था, जिसके बाद टाटा उद्योग के चेयरमैन सापोरजी पलोनजी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूसर के कहने पर ही दिलीप कुमार को चुना गया था इस फिल्म में मेन लीड के लिए। इस फिल्म की पूरी शूटिंग राजस्थान की भयंकर गर्मी में शूट की गई थी। इस फिल्म के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े हाथी असल में सेना के ही घोड़े हाथी थे। फिल्म में अकबर का रोल करने वाले सदाबहार अभिनेता पृथ्वीराज कपूर हमेशा नंगे पैर ही शूट करते थे, जिसके कारण उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन जब ये बात फिल्म के डायरेक्टर को पता चली तो उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के सम्मान में पूरी फिल्म को बिना चप्पल पहने ही बनाने का फैसला किया और उन्होंने पूरी शूटिंग नंगे पैर ही की थी। इस फिल्म में 10 गाने थे, जिसमें केवल प्यार किया तो डरना क्या गाने को बनाने में ही 10 लाख रुपयों का खर्चा आया था। इस गाने को शकील बदायूनी ने लिखा था और के आसिफ ने इस गाने के 105 बार लिखे जाने के बाद इसे फाइनलाइज किया था। इस गाने की शूटिंग का जो लोकेशन था वो लाहौर के शीश महल के तर्ज पर तैयार किया गया था। 2004 में मुगल-ए-आजम का कलर वर्जन रिलीज किया गया था। यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे दोबारा रिलीज किया गया था। मुगल-ए-आजम 1960 में 3 भाषाओं में रिलीज की गई थी, इसलिए इसे 3 अलग अलग भाषाओं में भी शूट किया जाता था, तमिल, इंग्लिश और हिंदी। मुगल-ए-आजम पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। ये यहाँ भी काफी सफल रही थी। के आसिफ तानसेन की आवाज के लिए बड़े गुलाम अली खान से गाना गवाना चाहते थे, लेकिन बड़े गुलाम अली ने ये कहकर गाना गाने से इनकार कर दिया था कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते हैं। लेकिन के आसिफ भी कहाँ मानने वाले थे। परेशान होकर बड़े गुलाम अली ने कहा कि वो गाने के लिए 25,000 रुपए लेंगे, जब इतने पैसे दे सको तो ही आना। बड़े गुलाम अली को लगा था कि ये सुनकर के आसिफ अपना इरादा बदल देंगे, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज सिंगर भी केवल 300 रुपए लेते थे। लेकिन करीब 10 दिनों के बाद वो पैसों से भरा बैग लेकर बड़े गुलाम अली के पास पहुंचे और कहा, ये 25,000 रुपए हैं, अब गाइए मेरी फिल्म के लिए गाना। और फिर बड़े गुलाम अली के आसिफ की जिद के आगे झुक गए। फिल्म में सेना के लोगो और घोड़े हाथी का इस्तेमाल करने के लिए रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की परमिशन ली गई थी। वो खुद भी सेट पर कई बार मौजूद रहा करते थे। प्यार किया तो डरना क्या गाने को स्टूडियो में जब लता मंगेशकर ने गाया तो नौशाद साहब को ये धुन पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद नौशाद साहब ने ये गाना लता मंगेशकर से स्टूडियो के बाथरूम में गवाया था। के आसिफ फिल्म के लिए किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जोधाबाई के मंदिर में रखी कृष्ण की मूर्ति सोने की रखवाई थी, तो वहीं मोतियों की माला जो जोधाबाई के पास थी वो भी असली बनवाई गई, क्योंकि कांच की मोतियों के गिरने पर उसमें से आवाज नहीं आती थी।
जब तक ये फिल्म बनी थी तब तक के आसिफ गले तक कर्ज में डूब गए थे, उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन जब ये फिल्म बनी तो इसने इतिहास रच दिया। मुगले आजम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो फिल्म है जो हमेशा सदाबहार ही रहेगी। करीब 61 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हुआ। इसके सितारे, इसकी कहानी सभी एक अमिट छाप छोड़कर गए हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।